जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस नए सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी टेट प्राइमरी लेवल नंबर 1 यानी आज का अपना टॉपिक रहेगा पर्यावरण अध्ययन। डेली आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के रूप में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। PYQ फॉर्मेट में आधारित सभी क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके PYQ ही पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी आपका सिलेबस मेंशन किया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप लोग इस फॉर्मेट को देखिए और टॉप यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेट में, लेकिन यहाँ पर 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करवाऊंगा। डेली आपको 10 या 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, यानी कि टॉप 40 या 50 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो और आप अपना स्कोर कार्ड अच्छा लेकर चलें। क्वेश्चन जो भी करवाएंगे सही कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किए गए हैं सेम वैसे ही करवाए जाएंगे। टोटल यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन आज के सेशन में करवाएंगे। तो अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री में आप लोग इसकी PDF ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसकी लिंक भी आपको दी गई है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को देखिए और चेक करिए 40 क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर कार्ड जाता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। अगर सन की बात किया जाए प्यारे साथियों, और आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ अपना स्कोर कार्ड रियली तरीके से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल पर लेकर चलना है तो आपको स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए, सन पूछा जाए तो आप लोग 1986 के साथ करिएगा, 1986 के साथ करेक्ट आंसर कर देना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए के साथ करिएगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूपी टेट में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो सभी लोग स्टार लगा करके रखिएगा और ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? अगर आपसे स्थायी पूछा जाए तो यहाँ पर स्थायी आपको क्या बताना? मरुस्थल, पर्वत, महासागर या वन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग महासागर के साथ करिएगा। महासागर एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। इकोलॉजी शब्द की बात किया जाए सबसे पहले किसने यूज किया था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकल। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। अर्नेस्ट हेकल इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज किए थे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, मोर, सारस, क्रेन या गौरैया, कोयल। तो करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सारस क्रेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर अपने क्वेश्चन का बन जाएगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। यानी यहाँ पर अगर आपसे ये राज्य पूछा जाए किस राज्य में सबसे पहले ये प्रारंभ हुआ था, तो यूके यानी कि उत्तराखंड आप लोग लॉक कर दीजिएगा। उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एसिड रेन के नाम से जानते हैं। यानी कि बरसात के मौसम में ऐसी कौन सी गैस है जो घुलने पर अम्लीय वर्षा हो जाती है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। इन ऑप्शंस में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर अपने क्वेश्चन का बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपसे ग्रीन हाउस नहीं है पूछा जाए, गैस कौन सी नहीं है, 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम एक इनर्ट गैस है। कैसी गैस है? इनर्ट गैस है, याद कर लेना। ये जीरो गैसेस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित हैं, लेकिन हीलियम एक है जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आपको लॉक कर देना है। ये ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है?
बताओ भैया किस पर हुआ है, क्या भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका ह्रास का मतलब होता है निम्नीकरण यानी कि क्षरण। ये किस परत में हुआ है या कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। ये दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा इसका क्षरण यानी कि ह्रास हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का उल्लेख है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का उल्लेख अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो आप लोग अनुच्छेद का नाम याद कर लेना, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। 10 का राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा, अनुच्छेद 48 का ए, यानी अनुच्छेद 48 का ए सेक्शन। ये संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को स्टार लगा करके और ध्यान लगा करके पढ़िएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर बार हर एक टॉपिक को टच करते हुए चलते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डेटा बुक की बात किया जाए ये किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक जो है ये किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलुप्त के करीब जो भी जीव सम्मिलित हैं उनसे सम्मिलित हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं, उन सभी का जो रिकॉर्ड होता है वो रेड डेटा बुक में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गिर शेर परियोजना ये कहाँ स्थित है भैया। तो यहाँ पर गिर शेर परियोजना की जब भी बात किया जाए तो ये कहाँ स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात के साथ कर दीजिएगा। गिर परियोजना, गिर या अभ्यारण्य पूछे या गिर शेर परियोजना पूछे तब भी आपको गुजरात ही बताना है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया WWF से क्या आशय, आशय मतलब कि यानी इसका फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण रूप बताना है। WWF का फुल फॉर्म क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्टार लगा करके रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ये WWF का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा संकटग्रस्त जंतु या दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए पांडा, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जंतु या दैत्याकार पांडा की बात किया जाए तो यहाँ पर 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन के साथ कर दीजिएगा, ये चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। 15 का राइट आंसर आपका अगर पूछा जाए तो ऑप्शन डी के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड के चमोली जिले के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए LPG किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। यानी LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। 4 ऑप्शंस में से देखिए 16 का करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो ऑप्शन सी के साथ करिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ये LPG का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मुख्य स्रोत आपसे पूछा जाए क्या है तो 4 ऑप्शन आपको एज इट इज मिलेंगे। यहाँ पर ये 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, यह तो याद कर लेना मध्यमंडल है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 19 को देके नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नाम आपको याद कर लेना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पर स्थित है। तो अगर कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी आपसे पूछा जाए तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, ज्वालामुखी है तो आप लोग बताएंगे जागृत ज्वालामुखी है। और ये कहां स्थित है, अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो एंडीज के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। एंडीज एक पर्वत श्रृंखला है, वहां पर ये स्थित है। और ये पड़ती कहां पर है, तो आप लोग यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के साथ करिएगा, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, इसलिए यहाँ पर आपको याद कर लेना है इस लोकेशन को भी, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद कर लेना, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। अगर राजकीय वृक्ष की बात किया जाए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट को पता भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, फटाफट बताइए क्या बताएंगे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, करेक्ट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अशोक के साथ सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो अगर अध्यक्षता की बात किया जाए तो आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। राज्यसभा में होने वाली जो सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता यानी कि मुखिया कौन माना जाता है या कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। यानी ऑप्शन नंबर ए में उपराष्ट्रपति दिया गया है। जो राज्यसभा में होने वाली सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है, इकाई का नाम बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन आपको याद कर लेना है किसके द्वारा किया जाता है, आपने नाम तो सुना होगा। 23 का करेक्ट आंसर आप लोग डेसिबल के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर डेसिबल के द्वारा ये किया जाता है। इसी क्रम में 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे हानिकारक हैं, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे हानिकारक होती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो 24 का करेक्ट आंसर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूवीसी, अल्ट्रावायलेट सी, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। ए बी सी तीनों दी गई हैं, इन तीनों में से सबसे हानिकारक जो है यूवीसी यानी अल्ट्रावायलेट सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे, तो यहाँ पर प्रदेश की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है वो देखने को मिल जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कई बार पूछा गया, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर अगर पूछा जाए तो ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया किण्वन। क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो घास भूमि क्षेत्र की बात किया जाए, पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर पिरामिड में कौन होता है। तो सबसे उच्च पिरामिड की बात किया जाए तो सबसे उच्च पिरामिड यानी कि घास भूमि वाला जो होता है, तो ये आप लोग याद कर लेना, घास भूमि क्षेत्र से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी में मांसाहारी दिया गया, मांसाहारी देखने को मिलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, एगमार्क का संबंध किससे है। वेरी मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एगमार्क याद कर लीजिएगा, इसका संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो आप लोग ऑप्शन ए गुणवत्ता के साथ करिएगा। अच्छी गुणवत्ता के लिए एगमार्क जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो आपको पता होना चाहिए टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, आप लोग याद कर लेना। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन सी के साथ यानी कि शनि के साथ कर दीजिएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो शनि के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 31 देखिए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। आप सभी को पता होना चाहिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा माना गया है। तो आप लोग क्या बताएंगे, पहला ग्रह आपको पता होना चाहिए। 31 का करेक्ट आंसर अगर आप लोग यहाँ पर करेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर करेंगे यानी कि बुध, सबसे निकटतम यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। अगर डेट पूछा जाए, डेट आपको याद कर लेना है। 30 नंबर 2 का करेक्ट आंसर यानी कि 22 दिसंबर के साथ करिएगा। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर डेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। व्यास प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। अगर 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा, पूछ लिया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ करिएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछे तो बिहू किस राज्य में किया जाता है, भैया बताओ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। 34 का राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, ऑप्शन सी असम के साथ। जो भी कैंडिडेट लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है।
35 का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ऑप्शन सी यानी खाद्य जाल आप लोग नाम सुने होंगे, इसको खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? बताओ भैया, यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है कौन सा महासागर या सागर? तो ये 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सागर भैया यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो बताओ भैया कौन सा सागर अलग करता है? इस सागर का नाम बताइए। कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। ये भूमध्य सागर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अगर डेट पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगर ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो O3 याद कर लेना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, कैसे होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। शाकाहारी जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उपभोग यूज करने वाले। देखिए घास होती है, घास को खाते कौन है? तो जो दूसरे नंबर के जो खा रहे हैं, जैसे कि आपका बकरी हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो इसकी रासायनिक प्रकृति आप लोग याद कर लेना। इसकी कमी से होने वाला रोग भी पूछा जा सकता है, तो याद कर लेना। इससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज के नाम से जाना जाता है जो रोग हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन हो जाएगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो होती है वो प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। और इसी क्रम में 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन भैया कहाँ होता है? आपको याद कर लेना है। परागकणों में, तने में, परागकोश में या मूल शीर्ष में? तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ये परागकोश में होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में पाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग टॉप 40 क्वेश्चंस को देख लिए हैं और आप लोग यहाँ पर इसका आंसर शीट भी देख सकते हैं। इसकी आंसर शीट यहाँ पर दी गई है। और आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग फ्री में इस क्लास की PDF ले सकते हैं। और क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लगा, ये टॉप 40 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आपके पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए। सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग देख लीजिएगा एक बार और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्लास को आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे थे। और ये बार बार मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए जब तक कि आपका रियल पेपर नहीं हो जाता है। कल की क्लास बहुत ही शानदार लेकर आएंगे और कुछ मॉडल पेपर के बारे में आपको बताएंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। आप सिलेक्शन ले सकते हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट व मॉडल पेपर को। अगर आप एक बार सॉल्व कर ले गए तो आपका सिलेक्शन पूर्णतः तय हो जाएगा। ठीक है, तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।